वैज्ञानिकों से कोविड-19 संक्रमण से बचने के उपायों पर की बातचीत, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हौसला बढ़ाया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने ट्वीट कर कहा कि जम्मू के लिए ट्रेन 13 मई से शुरू होगी। जिला प्रशासन ने पूरी कर ली है तैयारी। 15 मई को बद्रीनाथ मंदिर के द्वार खोले जाएंगे और मंदिर में मुख्य पुजारी सहित कुल 27 लोगों को अनुमति दी जाएगी। एयर इंडिया की फ्लाइट AI 1617 आज अमेरिका से 118 भारतीय नागरिकों को लेकर हैदराबाद हवाई अड्डे पहुंची। ईरान में सैन्य अभ्यास के दौरान अपने ही जहाज से टकराई मिसाइल, 19 की मौत। तमिलनाडु में प्रिंटआउट की दुकानें, कपड़े की दुकानें और अन्य स्टैंड अलोन दुकानें फिर से खुली। चेन्नई में स्टैंड अलोन और पड़ोस की दुकानें सुबह 10:30 से शाम 6 बजे तक खुली रहेंगी। असम में अफ्रीकी स्वाइन फ्लू से 13,000 से ज्यादा सूअरों की मौत। पशुपालन और पशु चिकित्सा मंत्री अतुल बोरा ने काजीरंगा नेशनल पार्क का दौरा किया। गाजियाबाद रिवर हाइट्स सोसाइटी बाहरी लोगों के लिए बंद। बाहर से अपने रिश्तेदारों को लेकर आने वाले लोगों को 11,000 का फाइन देना होगा। जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार ऑरेंज क्षेत्रों में स्टैंड अलोन की दुकानों को खुलने की अनुमति दी गई है। भड़काऊ और देश को बांटने वाले भाषण के मामले में गिरफ्तार किए गए शर्जील इमाम ने अग्रिम जमानत की अर्जी दी। पश्चिम बंगाल के 24 नॉर्थ परगना की एक बायोटेक लैब ने कोरोना टेस्ट के लिए महज 500 रुपए की कीमत वाला एक टेस्ट किट बनाया है। बीजेपी विधायक नितेश राणे द्वारा ट्वीट किए गए एक वीडियो में मुंबई के KEM अस्पताल के एक वार्ड में मरीजों के बगल में बॉडी बैग पड़े हुए दिखाए गए। 3 महीने बाद खुला चीन के संघाई शहर का डिज्नीलैंड। कोरोना महामारी के बीच राधा स्वामी सत्संग ने कराया लाखों लोगों को भोजन। बिहार के प्रवासी कामगार लोग टेंशन नहीं लें। 12 मई से 1 नहीं 6 स्पेशल ट्रेनों में टिकट लेने का है ऑप्शन। हर घर चुपचाप से ये कहता है, अच्छा लगता है जब सब कोई अंदर रहता है। अच्छा लगता है जब सब कोई अंदर रहता है। स्टे होम, स्टे सेफ, एशियन पेंट्स।